नमस्ते। पिछले विश्लेषण में हमने ये समझा था कि बैंक्स आखिर काम कैसे करते हैं। आज हम एक ऐसी उलझन को सुलझाने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आती है कि भाई बैंक में पैसा तो रखा है, पर क्या वो सही जगह पर है। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही कॉमन चीज़ों की, सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट, और आराम से समझेंगे कि हमारे मेहनत के पैसों के लिए इन दोनों में से कौन सी जगह किस काम के लिए सही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस कॉमन कंफ्यूजन की बात करेंगे जो पैसों को लेकर होती है। फिर हम सेविंग्स अकाउंट को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। उसके बाद हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या है। फिर हम एक ऐसी आम गलती पर नजर डालेंगे जो अनजाने में हो जाती है, और उसके बाद उस गलती को सुधारने का सही तरीका भी सीखेंगे। और आखिर में इस पूरी चर्चा से हम क्या सबक ले सकते हैं। बिलीव मी, इसके एंड तक ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पैसों के कॉमन कंफ्यूजन। हम में से ज्यादातर लोग बैंक में पैसा तो रख देते हैं, एक तसल्ली सी रहती है कि चलो पैसा घर पर नहीं, बैंक में है, सेफ है। लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि वो पैसा वहां पर कर क्या रहा है। क्या वो हमारे लिए काम कर रहा है या बस आराम से पड़ा हो। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो अभी अभी चीज़ें समझना शुरू कर रहे हैं, बैंक का मतलब बस एक ही चीज़ होती है, हमारा सेविंग्स अकाउंट। सैलरी आई सेविंग्स अकाउंट में, घर का खर्च करना है सेविंग्स अकाउंट से, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एटीएम, सब कुछ वहीं से चलता है। और जो पैसा बच जाता है वो भी उसी में पड़ा रहता है। इससे एक सुरक्षा का एहसास तो मिलता है, पर क्या ये पैसे को मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका है? शायद। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और सेविंग्स अकाउंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप इसे अपना रोज का साथी या एवरीडे कंपेनियन मान सकते हैं। ये वो जगह है, वो घर है जहां हम अपने रोजमर्रा के डेली के खर्चों के लिए पैसा रखते हैं। अब इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल। सेविंग्स अकाउंट, जिसे बचत खाता भी कहते हैं, एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें आप जब चाहें पैसा डाल सकते हैं और जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। इसका मेन पर्पस, इसका मूल उद्देश्य आपके रोज के लेन देन यानी डेली ट्रांजैक्शंस को आसान बनाना है। तो इसका असली काम क्या है, इसको रियल लाइफ में सोचते हैं। महीने की पहली तारीख आई, सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया। वो पैसा कहाँ आया? सेविंग्स अकाउंट में। फिर घर का राशन लेना है, दूध, सब्जी, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, ये सारे खर्चे हम यहीं से करते हैं। बिजली का बिल भरना है, फोन रिचार्ज करना है, हम यूपीआई ऐप खोलते हैं, पेमेंट कर देते हैं। पैसा कहाँ से कटता है? सेविंग्स अकाउंट से। अचानक कैश की जरूरत पड़ गई तो हम एटीएम जाकर इसी अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ की लाइफलाइन है। इसके बिना रोज का काम चलाना मुश्किल है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, इसकी सुपर पावर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन, पैसे तक आसान पहुंच। आप इसे अपने वॉलेट या पर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप मार्केट जाने के लिए वॉलेट में कुछ कैश रखते हैं ना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें। सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल आपका डिजिटल वॉलेट है। पैसा हमेशा आपकी पहुंच में रहता है, 24/7 अवेलेबल। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बैंक आपको इतनी सुविधा दे रहा है, इस पर मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। अगर सेविंग्स अकाउंट हमारा वॉलेट है, तो अब हम बात करेंगे हमारी तिजोरी की, और उस तिजोरी का नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट, या जिसे हम प्यार से एफडी भी कहते हैं। ये उस पैसे के लिए है जिससे आपको अभी, आज या अगले कुछ महीनों में खर्च नहीं करना है। ये उस पैसे के लिए है जिसे आप थोड़ा वक्त देकर सब्र के साथ बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए यह है सब्र का फल। तो आखिर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या? ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें आप एक रकम, एक अमाउंट, एक फिक्स टाइम यानी एक तय समय के लिए लॉक कर देते हैं। और इस सब्र के बदले में, इस कमिटमेंट के बदले में, बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले काफी बेहतर ब्याज यानी इंटरेस्ट देता है। यहां दो शब्द सबसे जरूरी हैं, पहला फिक्स टाइम और दूसरा ज्यादा इंटरेस्ट। चलिए अब एफडी की कुछ खास बातों को और आराम से समझें। पहली बात, पैसा लॉक हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी कराई। इसका मतलब है कि आपने बैंक से एक तरह का वादा किया है कि आप इस पैसे को 1 साल तक नहीं छेड़ेंगे। दूसरी बात, इस वादे के बदले में आपको इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर सेविंग्स अकाउंट से काफी ज्यादा मिलता है। तीसरी, अगर आपको अपना वादा तोड़ना पड़ा, यानी एफडी को टाइम से पहले तोड़ना पड़ा, तो बैंक आपसे थोड़ी पेनल्टी ले सकता है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, ये रोज के खर्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहां एक सौदा होता है, एक ट्रेड ऑफ।
आप फ्लेक्सिबिलिटी यानी पैसे को तुरंत इस्तेमाल करने की आज़ादी छोड़ देते हैं और उसके बदले में आपको मिलती है स्टेबिलिटी यानी स्थिरता और बेहतर ग्रोथ। ये बिल्कुल उस बंद तिजोरी की तरह है जिसमें रखा हुआ सोना सेफ रहता है। उसकी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन आप उस सोने को रोज-रोज खोलकर सब्जी खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैसा सेफ है, बढ़ रहा है, पर तुरंत नहीं मिलता। अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जहां अक्सर लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं और इसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखना चाहिए। ये गलती बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पेच कसने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब गलत काम के लिए गलत औजार का इस्तेमाल करना। पहली और सबसे कॉमन गलती, सब कुछ सेविंग्स अकाउंट में रख देना। कई लोग अपनी सारी बचत, सारी सेविंग्स इसी अकाउंट में रखे रहते हैं। उन्हें लगता है पैसा बैंक में है तो सेफ है और 2-3% ब्याज भी तो मिल ही रहा है। लेकिन यहां हम एक दुश्मन को भूल जाते हैं जिसका नाम है महंगाई या इन्फ्लेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको ब्याज मिला 3%, लेकिन चीजों के दाम बढ़ गए 6% से। तो असल में आपके पैसे की खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय कम हो गई। आप अमीर होने के बजाय गरीब हो रहे हैं। अब दूसरी गलती देखते हैं जो पहली के बिल्कुल उल्टी है। इमरजेंसी के लिए रखा पैसा एफडी में लॉक कर देना। मान लीजिए किसी ने सोचा कि सेविंग्स अकाउंट में तो ब्याज कम है, चलो इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखा है उसको एफडी में डाल देते हैं, थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिर अचानक घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब उन्हें पैसों की तुरंत जरूरत है। मजबूरन उन्हें अपनी एफडी समय से पहले तोड़नी पड़ी, जिसके लिए बैंक ने पेनल्टी काट ली। तो जो ज्यादा ब्याज का फायदा सोचा था वो तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। तो अब सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है। अपने अगले सेक्शन में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। हमें सेविंग्स अकाउंट बनाम फिक्स डिपॉजिट या वर्सेस नहीं सोचना है। हमें इन्हें सेविंग्स अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट की तरह देखना है। ये दोनों दुश्मन नहीं, ये एक ही टीम के दो अलग अलग प्लेयर्स हैं। तो चलिए इस स्लाइड पर दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, मकसद बिल्कुल अलग है। सेविंग्स अकाउंट हमारा वॉलेट, रोज के खर्च के लिए है, जबकि फिक्स डिपॉजिट हमारी तिजोरी, पैसा बढ़ाने के लिए है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी पैसे तक पहुंच वॉलेट में बहुत ज्यादा है, तिजोरी में बहुत कम, और इसीलिए ग्रोथ यानी ब्याज वॉलेट में कम है और तिजोरी में ज्यादा। ये कंपैरिजन दोनों के रोल को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। और यही है इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा। क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं पूछना कि सेविंग्स अकाउंट बेटर है या एफडी। हमें खुद से ये पूछना है कि मेरे पास जो पैसा है उसमें से कौन सा पैसा किस काम के लिए है और उसे कहाँ रखा जाना चाहिए। जो पैसा अगले कुछ महीनों में खर्च होना है वो जाएगा वॉलेट में यानी सेविंग्स अकाउंट में, और जो पैसा अगले कुछ सालों के लिए बचाना है वो जाएगा तिजोरी में यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आज का मुख्य सबक यानी की टेक अवे क्या है। सबसे बड़ी सीख ये है कि हर फाइनेंशियल टूल का, हर बैंक प्रोडक्ट का एक खास रोल होता है, एक खास काम होता है। उनके रोल को समझना ही पैसों को सही से मैनेज करने का पहला कदम है। सिंपल शब्दों में कहें तो सेविंग्स अकाउंट आपके आज की ज़रूरतों के लिए है, आपकी करंट फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए, और फिक्स डिपॉजिट आपके कल के लिए है, आपके आने वाले गोल्स को पूरा करने के लिए और आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज हमने ब्याज या इंटरेस्ट की बात तो बार बार की, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इंटरेस्ट आखिर मिलता क्यों है? बैंक हमें हमारे पैसे पर एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है? ये पैसा बैंक के पास कहाँ से आता है और ये ब्याज आखिर काम कैसे करता है? हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरेंगे और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के जादू को समझेंगे। जुड़े रहिए।